कंसल न्यूज। लोग 2020 को विदा कर 2021 के वेलकम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण के चलते नए साल के जश्न में थोड़ी खलल पैदा हो गई है। नए साल के जश्न को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है। गाइडलाइन के मुताबिक भोपाल में 31 दिसंबर को नए साल के कार्यक्रम जिन होटल्स में होंगे उन्हें रात 12:30 बजे तक बंद करना होगा। रात में अगर कार्यक्रम मनाने के बाद होटल खुले मिले तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस ने शहर में विशेष चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। इंदौर में भी ऐसा कोई आयोजन नहीं होगा जिसमें अलग से टिकट लगता हो। आयोजनों में बाहर के कलाकार बुलाकर अलग से कार्यक्रम नहीं हो सकेंगे। मैरिज गार्डन या फिर खुले इलाके में डीजे डिस्को की व्यवस्था करते हुए बड़े आयोजनों पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा नए साल के स्वागत में लोग मंदिर दर्शन करने पहुंचेंगे। खजराना गणेश के दर्शन भक्त रात भर कर सकेंगे। वहीं हुड़दंग करने वालों पर पुलिस की खास नजर रहेगी। और राजधानी भोपाल में क्या कुछ गाइडलाइंस हैं और किस तरह की असरात इस वक्त उन गाइडलाइंस के नजर आ रहे हैं, हम रुख करेंगे हमारे स्थानीय संवाददाता आकर्ष शर्मा की तरफ। आकर्ष, क्या कुछ गाइडलाइंस हैं और मैं जानना चाहूंगा इस वक्त अगर आप राजधानी में घूम रहे हैं रिपोर्टिंग के लिए तो उन गाइडलाइंस का असर क्या अभी से दिखना शुरू हो गया है? जिन चेकिंग पॉइंट्स की पुलिस ने बात कही थी, क्या वो तमाम एक्टिव हो गए हैं? साफ तौर पर 50 से 60 चेक पॉइंट पुलिस के द्वारा लगाए गए हैं। जिस तरीके से डीआईजी इरशाद वली ने साफ कर दिया था कि नए साल में 2000 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे और लापरवाही बरतने वाले या फिर ड्रिंक एंड ड्राइव करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद जिला प्रशासन ने जिस तरीके की गाइडलाइन की है कि नए साल का जश्न किस तरीके से मनाया जाएगा, होटल में क्या तैयारियां होंगी, होटल को किस तरीके से 50% सिर्फ लोग रह सकते हैं, पहले जिस तरीके से लोग रहते थे वैसे नहीं रह सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। ऐसी ही एक होटल में रेस्टोरेंट में मौजूद हूँ ब्लैक मामा में, और आप देख सकते हैं यहाँ की तैयारियों को मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो टेबल यहाँ लगाई गई हैं सोहेल, आप देख सकते हैं कि 6 फीट की यहाँ पर दूरी रखी गई है और आज यहाँ पर पूरी तैयारियाँ की जा रही हैं नए साल के जश्न को लेकर। ये लाइसेंस है यहाँ पर और यही कारण है कि यहाँ पर नए साल को लेकर जश्न मनाया जा सकता है। 6 बजे से यहाँ पर जो जश्न है राजधानी भोपाल में नए साल का जश्न शुरू हो जाएगा और 12:30 बजे तक चलेगा जिस तरीके से गाइडलाइन है। और मैं आपको और भी तस्वीरें दिखाना चाहूँगा जिस तरीके से यहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सैनिटाइजेशन का विशेष ध्यान रखा जा रहा है और 50% क्षमता के साथ ही लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, नए साल का जश्न मना सकते हैं। सोहेल, साफ तौर पर जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा है तो जरूर पाबंदियाँ जरूर हैं, लेकिन जिस तरीके से जिला प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि हाँ जो है जश्न मनाया जा सकता है, लेकिन लापरवाही बरतने पर कार्रवाई भी की जाएगी। और ऐसे में जो होटल संचालक हैं उनसे भी हम बात करेंगे। मैम, वर्णिका मैम, नए साल के जश्न को लेकर जो तैयारियां हैं आपके यहाँ पर, क्या कुछ आप तैयारियां यहाँ पर करके रखें? तैयारी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है 6 फीट की दूरी होनी चाहिए। और ये पहली बार ऐसा होगा पूरे अपने देश के लिए कि हमें अपने पार्टी कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं वो दूरी बना के करना है, चाहे ड्रिंक करना हो या खाना खाना हो या डांस करना हो। मैम, जिस तरीके से पहले जो लोग आते थे यहाँ पर, आपके यहाँ पर भी जो लोग आते थे, यदि लापरवाही की जाएगी तो प्रशासन ने साफ तौर पर स्पष्ट किया है कि जो संचालक हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो आप किस तरीके से यहाँ पर मैनेज करेंगे उन लोगों को जो लापरवाही ना बरते, सोशल डिस्टेंसिंग हो या फिर छेड़खानी किसी भी महिला के साथ, लड़की के साथ ना हो पाए? मुझे यहाँ स्ट्रिक्टनेस बना के रखनी होगी और स्प्रे भी ये भी ज़रूरी है कि स्प्रे बार बार करते रहें सबके, और सफाई बना के रखना, ये सब हाइजीन और सब बहुत ज़्यादा मैटर करता है अभी। और हाँ, लड़कियों को परेशानी ये सब ना हो, ये सब कोरोना के साथ साथ लड़कियों का भी कि और लड़कियां जब पार्टी बना रही है साथ में तो उनको भी कोई परेशानी ना हो, ये सब बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इसीलिए मैं यहाँ मतलब ओनर होने के बाद भी यहाँ पर आई हूँ देखने के लिए कि कोई परेशानी, कोई टाइप की परेशानी यहाँ पर ना हो। और मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगा कि नए साल का जश्न जो मनाया जा रहा है उसके बाद जो आपने तैयारी करी है, आपको क्या लगता है कि पिछले साल के मुकाबले आप लोगों का इतना बिजनेस हो पाएगा क्या? वैसे ये पूरा साल ऐसे ही गया है कि हाँ इतना वैसा बिजनेस नहीं हो पाया जैसे पिछले साल और हर साल रहता था। कोरोना ने बहुत ज़्यादा डिफरेंस कर दिया है, तो यही देखना है कि न्यू ईयर वैसा किस टाइप का बनेगा, उतने लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, या
अगर भीड़ आएगी भी तो भीड़ को कैसे संभालना है और उसको मतलब लड़ाई वड़ाई ना हो, और अगर चिपक रहे हो जो भी कर रहे हो और मैनेज करना सबसे मैटर है। सोहेल, आप देख सकते हैं गाइडलाइन जरूर जी। आ चुकी हैं, और जिस तरीके से होटल के जो संचालक हैं उनका सबसे बड़ा डर यही है कि कोरोना का जो काल है उसको वो किस तरीके से मैनेज करेंगे, क्योंकि कई जिम्मेदारियां उनके ऊपर भी हैं। सोहेल, ठीक आकर्ष, मौके से आपने तमाम तस्वीर हमको दिखाएं और उस संचालक से भी बात कराई होटल की। आप बने रहिए। इस वक्त हम रुख कर रहे हैं सीधे ग्वालियर की तरफ। प्रहलाद इस वक्त इंतज़ार में खड़े हैं। प्रहलाद, ग्वालियर में भी हमने देखा कि कोरोना का बहुत सख्त दौर गुजरा है और संक्रमण का दौर अभी भी चल रहा है। इसको लेकर प्रशासन ने गाइडलाइन भी जारी कर दी हैं। अब चूंकि चंद घंटे बचे हैं उस जश्न को शुरू होने में, ऐसे में उन तमाम गाइडलाइंस का क्या कुछ असर आप देख पा रहे हैं ग्वालियर के अंदर? देखिए सोहेल जी, हम पिछले साल की तुलना में अगर देखें तो कोरोना का असर जो है वो साफ तौर पर अब दिखाई दे रहा है। जो गाइडलाइन प्रशासन ने जारी की है उसका असर भी हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। हम एक रेस्टोरेंट में मौजूद है, एक होटल है, बहुत नामी होटल है यहाँ का, शहर का, और पिछले साल यहाँ ग्रैंड सेलिब्रेशन हुआ था, रात तक मस्ती होती रही थी, लेकिन वो शांति हमें दिखाई दे रही है। और जो डिस्टेंस है जो टेबलों का आप देख रहे हैं सामने, सब में बहुत ज़्यादा अंतर है। सोशल डिस्टेंसिंग जिस तरीके से पालन होनी चाहिए वो हमें दिखाई दे रही है। पिछली बार हम जब इस समय यहाँ पहुँचे थे तो यहाँ म्यूजिक की मस्ती जो है वो हमें सुनाई दे रही थी, लेकिन इस वक्त शांति है। और जिस तरीके से होटल में इंतजाम है, जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक, जो क्षमता के मुताबिक जो व्यवस्था होनी चाहिए, उसके असर के तहत हम देखें तो बहुत सीमित संख्या में यहाँ पर लोग पार्टी करने आने वाले हैं। इससे साफ दिखाई दे रहा है। हम मैनेजर जो यहाँ पर मौजूद हैं होटल के, उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ पालन किया जा रहा है गाइडलाइन का और कितना प्रभाव पड़ा है कोरोना का। सबसे पहले मैं बंसल न्यूज़ के सभी दर्शकों को होटल सेंटर पार्क की तरफ से आने वाले नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल शुभकामनाएं देना चाहूँगा। जैसे आपने पूछा कि सोशल डिस्टेंसिंग को लेके बड़ी शांति है। मैं मानता हूं कि अभी जो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस आई हैं, देखिए हर चीज़ को करने के लिए प्लानिंग चाहिए, उसके लिए समय चाहिए। अभी 2 दिन पहले ही हमें जो गाइडलाइंस मिली हैं उसको देखते हुए जो कोविड का इम्पैक्ट रहा है पूरे शहरों में और सभी लोगों में, तो वो चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी हमने उन सब चीज़ से हटते हुए एक अपने सभी होटल के जो हमारे रेगुलर गेस्ट हैं, जो हमारी ये व्यवस्था है, हमने उसको अच्छे तरीके से हमने ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। हमारा जो सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट, कॉफ़ी शॉप जो इस शहर में एक की पोजीशन पे आता है, उसको हमने बड़े अच्छे तरीके से हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आई एम श्योर कि सभी शहरवासी जब भी आप रात को आएंगे, खाने पे आएंगे, तो उसके लिए बड़ा लेविश मेन्यू हम लोगों ने प्लान किया है। एंड आई एम श्योर कि वो शांति वाला माहौल ठीक है, कंपेयरिंग लास्ट ईयर वो नहीं है, लेकिन फिर भी हम बड़े अच्छे तरीके से आपके साथ इस आने वाले नव वर्ष के लिए शुभकामनाओं के साथ साथ इसको हम बड़े अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। ये गाइडलाइन है, समय की बाध्यता है, क्या कुछ कहा है? देखिए, इसमें टाइमिंग का पहले था और उससे पहले हम ये भी थोड़ा सा नहीं कर पा रहे थे, मैंने क्या होगा, कैसे होगा। अब जो हमारे रेगुलर गेस्ट हैं, कस्टमर हैं, और वो भी बड़े असमंजस स्थिति में थे कि भाई होटल कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जो सेलिब्रिटी बाहर से बुलाने थे वो उसके लिए प्लान नहीं कर पाए। तो बहुत सी चीज़ें, सारी प्लानिंग का पार्ट है। वो प्लानिंग के पार्ट को देखते वो ऐसा कोई फेलियर नहीं है, लेकिन फिर भी हम अच्छे तरीके से जो इस नव वर्ष की जो इस घड़ी जो आने वाली है, हम सभी शुभकामनाओं के साथ आने वाला सबके लिए अच्छा हो। ईश्वर से यही प्रार्थना है, हम सबकी अच्छी स्थिति बने और टूरिज्म इंडस्ट्री जो इतने बैकफुट पे गई है, और आई एम श्योर कि आने वाला समय सबके लिए अच्छा हो। बिल्कुल सोहेल जी, तो आप देख रहे हैं कि जिस तरीके की गाइडलाइन प्रशासन की ओर से जारी हुई है उसी के अनुरूप में उन्होंने व्यवस्था की है। कोई बाहर से सेलिब्रिटी को इस बार नहीं बुलाया गया है। तमाम एहतियात होटल प्रबंधन ने बरते हैं, लेकिन जिस तरीके से हम देखें तो जो उम्मीदें हैं कि अब जो आगे आने वाला जो साल है, मतलब आज के बाद जो नया दिन अगले आने वाला ईयर है 2021, उसमें सब कुछ बेहतर होगा। इस उम्मीद के साथ ये नव वर्ष का स्वागत करेंगे। बिल्कुल, और दरअसल कोरोना ने पूरे साल में हर चीज़ को प्रभावित किया। ऐसे में ये कैसे उम्मीद की जा सकती थी कि 31 दिसंबर की जो जश्न होगा वो इससे अप्रभावित रह जाएगा। सख्त गाइडलाइंस हैं, लेकिन चूंकि नया साल आ रहा है, जश्न मनाया भी जाएगा। लिमिटेशंस हैं और तमाम तरफ लोगों ने अपने अपने इंतज़ाम कर रखे हैं। आकर्ष आपका, प्रहलाद, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। इधर साल 2020 में कोरोना महामारी ने लोगों को दहशत के साथ घरों में बंद रखा।